Radio Sharda Jammu Community Radio in association with Media for Community Foundation jointly presents Sainik Vani, a podcast for our ex-servicemen. Concept and design Dr. R. Shridhar. Produced and presented by Radio Sharda. भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान, इनसे है देश की शान, इनसे है देश की शान। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान, इनसे है देश का गौरव, इनसे है देश का गौरव, इनसे है देश की शान। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान। आओ मिलकर सुने इन वीरों की कहानी, आओ मिलकर हम सब सुने इन वीरों की कहानी। आलियान सैनिक वाणी। रेडियो शारदा 90.4 FM बोझिल तो खुश रोजिल। करगिल विजय दिवस पर आइए सुनते हैं रेडियो शारदा जम्मू पे एक स्पेशल इंटरव्यू जिसमें भाग ले रहे हैं रेडियो शारदा के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर रमेश आंगलू जी और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। आइए सुनते हैं। रेडियो शारदा में आप सबका स्वागत है। आज हमें बहुत खुशी है कि करगिल विक्ट्री दिवस के ऊपर हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी हैं, जो युद्ध क्षेत्र के एक्सपर्ट है और जिन्होंने आर्मी स्ट्रेटजी में अपना एक नाम कमाया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार रमेश जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि करगिल विजय दिवस मना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं और हम भी अपनी तरह से इसमें योगदान देना चाहते हैं, तो इसमें हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये जो करगिल वार था, ये हमारे लिए एक वार्निंग थी, थ्रेट था या एक चैलेंज था? देखिए, जहां तक कारगिल विजय दिवस की बात है, आज ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है इस साल। 25 साल पहले ये हुआ और एक बहुत जबरदस्त चैलेंज के तरफ से ये उभर के आया। और कहें तो एक हमारे लिए वार्निंग भी थी, परंतु ये एक उल्टी वार्निंग थी। तो मैं थोड़ा सा इसका इतिहास आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कारगिल जो जगह है बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आती है। जब 47 में सीज फायर हुआ तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल उस समय डिसाइड की गई थी कि जो एरिया पाकिस्तान के पास रह गया और हमारे पास था, वहां की जो टोपोग्राफी है, जो वहां की ज्योग्राफी है, वो इस किस्म की है कि जो हमारी हाईवे है, कश्मीर कारगिल और लेह हाईवे है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल से गुजरती है। और वहां पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है, 14,000 फुट 16,000 फुट, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो साल में बर्फ से ढकी रहती हैं। तो वहां पे क्या है कि हालांकि हम उनको वहां पे हमारी चौकियां हैं, उनको हमने ऑक्यूपाई किया और करते थे, परंतु वो एरिया इतना दुर्गम था उस वक्त और वहां रहना ना के बराबर पॉसिबल नहीं था। तो प्रैक्टिस क्या थी कि जैसे ही वो बर्फ पड़नी शुरू होती है, वहां पे रहना बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहां से फोर्सेस जो थी वो विड्रॉ कर लेती थी। और जब वैसे ही मौसम इंप्रूव होता था, करीबन मार्च के महीने के आसपास, वो फिर से वापस जाके ऑक्यूपाई करते थे और पाकिस्तान के साथ एक पैरिटी बनाई हुई थी। अब ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ जो बाद में जनरल परवेज बने और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने हैं, वो एक खास कमांडर यूनिट के हिस्सा थे। उनके दिमाग में एंटी इंडिया हेट्रेड थी और वो जनरल जियाउल हक या फील्ड मार्शल जियाउल हक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके खास आदमी थे जिन्होंने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया। क्योंकि उनको पता चल गया 47 में भी मार खाई, 65 में भी मार खाई, 71 में भी मार खाई, अब यहाँ सियाचिन हो गया, वहां भी मार खाई। सियाचिन में भी इंडिया ने जाके कैप्चर कर लिया। अब जो सियाचिन की जो जितनी भी लॉजिस्टिक्स थी वो ले के थ्रू थी
और तक जाने का रास्ता एक ही था, श्रीनगर ले या कारगिल और ले। और कारगिल के पास जो था लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सटी हुई थी, तो उनको पता था कि जो इंडियन आर्मी के फौजी हैं वो विंटर्स में ये पोस्ट को वकेट कर देते हैं, विंटर वेकेशन एज ए नॉर्मल प्रोसीजर। बिल्कुल हाँ। पाकिस्तानी भी करते होंगे अपनी तरफ में हाँ। तो उन्होंने एक किस्म की वो दिखाई, अपना इनिशिएटिव दिखाया कि यार ये विंटर में वेकेट करते हैं तो हम इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे आपने पूछा था वार्निंग, थ्रेट और चैलेंज। अब चैलेंज यहाँ पे ये आया कि किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, चैलेंज तो हुआ क्योंकि हाईवे को इंटीग्रेट कर लिया, मींस लॉजिस्टिक्स जाएगी नहीं। ये जो आपकी हाईवे बनी है हिमाचल प्रदेश से कुल्लू मनाली से, वो अब बनी है, अब एक रास्ता और भी बन रहा है, और उस वक्त एक ही रास्ता था। मतलब कि अगर वो हाईवे काट दी जाए तो पूरा का पूरा लद्दाख कट गया, सियाचिन कट गया, सब कुछ पाकिस्तान की झोली में चला गया। तो प्लानिंग तो उनकी तरफ से बड़ा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वार्निंग ये थी कि यहाँ पे हमें नहीं दिमाग में आया कि पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई भी कर सकता है। हमारे दिमाग में यही रहा कि अगर हम इसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, करते हैं, तो वहां रहना मुश्किल है विंटर्स के टाइम पे। परंतु हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि सियाचिन का तो एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो जैसे हम सियाचिन में सर्वाइव कर रहे हैं जो इससे भी डिफिकल्ट था, तो यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक किस्म की वार्निंग थी कह लो, या इंटेलिजेंस फेलियर, या जो भी लोग बड़े बड़े नाम देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को उन्होंने कर लिया। तो अब हमारे लिए चैलेंज था कि इसको हमने कैसे इवैक्यूएट करना है। और ये इलाका जो बेसिकली आता है, ये अगर आप देखें, ये चलता है आपका रफली हाईवे का, चलता है आपका मशको से, फिर उसके बाद आता है कारगिल, काकसर और बटालिक। ये चार जो रीजन है, सारी की सारी लड़ाई यहां पे हुई, जो हमने लड़ाई लड़ी। और बिल्कुल एक जब डिफेंडर बैठा हो हाइट्स पे, तो वो बड़ी से बड़ी फौज को नीचे से रोक सकता है चढ़ने के लिए। तो हमने फिर भी, हमारे जो जाबाज सिपाही थे या यंग ऑफिसर्स थे, वो सारी ऑड्स के अगेंस्ट, मतलब कि वो रस्सियों से लेकर के स्टीप क्लाइम्स के ऊपर चढ़े अगेंस्ट द एनिमी फायर, और चढ़े और उनको डिस्ट्रॉय किया। और कुछ हाउस होल्ड नेम्स आपने सुने होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, तो इस किस्म के नाम आपने देखे और पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने इसीलिए किया कि सियाचिन कट जाए, लद्दाख कट जाए और हम एक ब्लॉक बन जाए इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिकली तो एक पाकिस्तान का बहुत मास्टर स्ट्रोक थी आई वुड से, जो कि हमें भी समझ में आनी चाहिए थी, पर वहां पे हम कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। अब बहुत सारे ब्लेम गेम चलती है, परंतु फैक्ट ये था कि वो विंटर वेकेटेड पोस्ट थी जिनको पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई किया। तो हमारे कुछ चरवाहे थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने बताया आके कि पाकिस्तान के कुछ लोग आए हैं, और पाकिस्तान की हालत ये थी कि वो मानने को तैयार नहीं था कि हमारे फौजी हैं। वो कह रहे थे कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो तो आज भी नहीं मानते। बिल्कुल आज भी नहीं मानते। तो जब हमने उनके बंदों को मारा, तो उनके जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकले, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 4 NLI 5 NLI के जवान थे, अफसरों के आइडेंटिटी कार्ड थे। तो फिर हमने बोला भाई देखो आपकी डेड बॉडीज हैं। अब वो पहले तो माने ही नहीं, बोले हमारे जवान है ही नहीं है, ये तो हम आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं। दुनिया को ये बताना चाहते थे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, वहां के लोग इंडिया के अगेंस्ट नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो वो बताना चाहते थे। तो फिर हमने उनका प्रॉपर बरियल किया, जो किसी आर्मी ने वर्ल्ड में नहीं किया, मुस्लिम रिवाजों के मुताबिक उनको काफी इज्जत के साथ। सो मच सो कि उनके एक ऑफिसर है जो शहीद हो गए, क्योंकि उसकी उनकी बहादुरी हमने देखी थी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी साइटेशन लिख के पाकिस्तान को भेजी, और पाकिस्तान ने उनको सितारा जुर्रत दिया हमारे कहने पे। तो ये इथोस है इंडियन आर्मी के कि जो दुश्मन, हम प्रोफेशनल हैं, दुश्मन अगर बहादुरी दिखाता है तो हम उसकी कदर करते हैं, परंतु हमने अपने देश को भी बचाना है। तो हमने उनको खैर खत्म तो किया, पर उसने जो बहादुरी दिखाई उसका हमने जिक्र किया उनकी आर्मी के साथ। ब्रिगेड साहब, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इसकी स्ट्रेटजी क्या थी और वार्निंग क्या थी, थ्रेट क्या था, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनली इंडियन आर्मी ने इस चीज को मैनेज किया, तो क्या पाकिस्तान सबक सीख गया कुछ ना कुछ, या अभी भी वो लड़खड़ाते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो फितरत है ना, वो है सबक नहीं सीखने की। 47 में 100 डोगरे जम्मू कश्मीर स्टेट आर्मी ने 6000 कबालियों को लेड बाई दी पाकिस्तानी ऑफिसर्स को 4 दिन तक रोक के रखा, 7 घंटे के स्ट्रेच पे, मुजफ्फराबाद तो कश्मीर नहीं पहुंचने दिया। बिल्कुल। 65 वॉर में हमने ऑलमोस्ट लाहौर जीत लिया था। बिल्कुल। उन्होंने जो ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, अपने प्रोपेगेंडा का पैराट्रूपर्स भेजे थे कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने मुंह की खाई। फिर 71 में तो हमने उनके 2 हिस्से कर दिए। तो इसके बावजूद भी उनको अकल नहीं आई। फिर सियाचिन में जब सियाचिन की बात हुई तो हमने उनसे पहले ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो सबक नहीं सीखते। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी अगर इंडियन आर्मी की थ्रेट को निगेट कर दे या इनमें पीस हो जाए, तो पाकिस्तानी आर्मी को कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जरूरत क्या है?
आजकल थोड़ा सा अफगानिस्तान में उनको तंग किया हुआ है, तो उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, एक रेडिकलाइजेशन तरीके से सोच रहे हैं कि कश्मीर हम ले लेंगे। पूरी दुनिया को पता है, अब दुनिया में कोई सीरियसली लेता ही नहीं उनकी बात को। बिल्कुल। और हमने बोला कि 1972 के बाद जब हमने उनसे शिमला समझौता कर लिया, मींस अभी हमारा जो कुछ भी होना बाइलैटरल होना। अब वो दहशतगर्दी फैलाए जाते हैं, और अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन चल रहे हैं 10 के 10 में, और उनको मुंह की पड़ रही है। विद इन 5-6 डेज में यहां से भी उनको भगा देंगे। यही मेरा अगला सवाल था और आखिरी सवाल था कि अब हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा सतर्क होना चाहेगा, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल वार वो लड़ रहे हैं। अब फिजिकल वार में तो कभी ना जीत जाएंगे ना जीत पाएंगे, तो साइकोलॉजिकल वार लड़ रहे हैं और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या अभी भारत अलर्ट है, और भारत में क्या अभी एक स्ट्रांग पोजीशन इसमें भी है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के साथ रिश्तों का सवाल है, ये एक नेवर एंडिंग लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी या ऐसी कोई मिलिट्री लीडरशिप आएगी जो साथ मिलकर बैठेंगे। और हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के यूथ ने सोचना शुरू कर दिया है कि देखो हम इंडिया से लड़ रहे थे और हम कहाँ रह गए, और इंडिया चांद पे पहुंच गया। बिल्कुल। और वहां पे इवन जो उनका सोशल मीडिया है वो कहता है मोदी जी चाहिए हमको प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें भी चाहिए। परंतु ये पाकिस्तान की आईएसआई होने नहीं देगी, और उसके पीछे सीआईए की बैकिंग भी है, बड़े बड़े कंट्रीज की भी बैकिंग है जहां से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये हमें लड़ाई लड़नी है डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे और प्रोपेगेंडा लेवल पे, जिसको आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। तो ये 4 डिफरेंट किस्म की लड़ाइयां हैं और सब लड़ी जा रही हैं हर लेवल पे। अब चूंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो है मिलिट्री और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बाकी जगह तो हम वेल अप हैं। अब यहां क्या है कि इनिशिएटिव जो होता है वो हमेशा अटैकर के पास होता है। तो इस इलाके में जो दहशतगर्द है वो अटैकर है और हम डिफेंडर है। तो जैसे अभी आपने देखा, पहले कश्मीर में किया, आर्टिकल 370 हटा तो वहां हमने शिकंजा कसा, फिर रजौरी पुंछ में गए वहां खचा, तो अभी ये जम्मू में है। और अभी जम्मू में इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इनके जो हम एनालाइज करते हैं, जिस तरीके से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में सब ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े ही हाईली कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान तरीके से है। उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है, उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट वेपन्स हैं, M4 कार्बाइन जो अमेरिकन हैं, फिर असॉल्ट राइफल्स ऑस्ट्रेलिया की, स्टील बुलेट्स जो एंटी आर्मर होती हैं चाइना की, सैटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेशन के चाइना के। तो उसके साथ आके फिर उनकी जो पॉलिसी है कंसोलिडेशन एंड कंसिडरेशन की, वो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। वो आके रेकी करते हैं, लोगों से मिल जाते हैं, गुजर कम्युनिटी को उन्होंने सबवर्ट कर लिया है। कल तक ये गुजर बकरवाल हमें इंडियन आर्मी को रिपोर्ट देते थे इंटेलिजेंस, अब वो उनको दे रहे हैं, चाहे उनको गन पॉइंट पे ले रहे हैं, उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल के हॉटस्पॉट पे काम किया जा रहा है। तो उनके मोबाइल में उनकी फोटो पीछे दे रहे हैं कि अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो अगला लौट आगे आपको मार देगा, आपके भाई बंधुओं को मार देगा। तो इस किस्म की जो टैक्टिक्स करना है, तो अभी इंडियन आर्मी लगी है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है, वहां पे एडिशनल फोर्सेज आ रही हैं, ह्यूमन के भी वाई किए जा रहे हैं, जनता को भी बोला जा रहा है कि आप भी इसमें भागीदार बनिए, और ये चल रहा है और दे विल बी वाइप्ड ऑफ। पर पाकिस्तान को समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, हम बार बार बोल रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जिसमें चिनाब, झेलम और सिंध का पानी पाकिस्तान को दिया गया। हम कहते हैं हम वो अभी रोकेंगे हम, क्योंकि ये नहीं हो सकता हमारी तरफ से पानी जाए और उनकी खुशहाली हो और उनकी तरफ से हमारा ब्लड आए, उनको वो हमारा खून बहाए, अब उनको पानी दें पिलाएं, ये नहीं हो सकता। तो ये धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं इनको एड्रेस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना है ही है, परंतु थोड़ी ये कहते हैं ना वो कुत्ते की धुन में जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। बट अभी जो पॉजिटिव साइंस ये है, यानी कि सिल्वर लाइनिंग की जो हम बात करते हैं, कि पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और पाकिस्तानी जो सेटल्ड अब्रॉड, उनको समझ में आ रहा है कि पिछले 75 साल में हम दोनों ने क्या किया और हमारी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है। वो सिर्फ कभी अमेरिका के टुकड़ों पे, कभी चाइना के टुकड़ों पे, कभी किसी टर्की के टुकड़ों पे, कभी OIC के टुकड़ों पे, उन पे पलते हैं और शोर मचाते हैं, और सुनता उनको कोई है नहीं। डिप्लोमेटिकली इंडिया ने सबको चेकमेट कर रखा। तो इन अ मैटर ऑफ टाइम लेट्स सी इफ थिंग्स इंप्रूव और पीस प्रिवेल करता है यहाँ पे। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, वी आर ऑल हैप्पी कि आपने हमें इतनी जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरी तरफ से आप धन्यवाद दीजिए। चलो, थैंक यू मच।